पानम शराब में स्थान मांगा देखने को मिल रहा है। स्त्रियः सुना, वैश्यालय में जाकर के देखे तो वैश्यालय में स्थान मांगा। सुना, कट्टी घर में स्थान मांगा तो गैयों की, गौ माता की हालत देख लो किस तरह से गाय कटने के लिए जाती हैं। तो द्यूतम पानम स्त्रियः सुना, तो 4 स्थान जब उसने कलियुग ने घेर लिए तब भी उसका पेट नहीं भरा। फिर वो कली कहता है महाराज 1-2 स्थान, तो राजा परीक्षित तो भावुक थे ही, उन्होंने कहा चल 1 स्थान और ले। काय में दे दियो? सोने में दे दियो। अब तो देखो सोने में जब दे दिया तो सर्वप्रथम यहाँ कहना ये है, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं हे ऋषियों सावधान हो जाना, जो कलयुग में अत्यधिक सोना पहनेगा, जो कलयुग में अत्यधिक सोना पहन के चलेगा उसकी मति मारी जाएगी। वो दिन दहाड़े छिन जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे और जो है अपने घर की लक्ष्मी को बर्बाद कर जाएंगे। भोजन भजन, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दा के अधिकारी, ये सब पर्दा के अधिकारी। ब्रह्मंसन पूज्यते राजा, ब्रह्मंसन पूज्यते वैद्यः, ब्रह्मंसन पूज्यते द्विजः, ब्रह्मंसन पूज्यते द्विजः, नारी ब्रह्मंसन विनश्यति। भ्रमण करते हुए राजा शोभावान होता है, भ्रमण करते हुए ब्राह्मण शोभावान होता है, भ्रमण करते हुए वैद्य शोभावान होता है। लेकिन जिस दिन नारी ने किसी बाबा के चक्कर में आकर के गुरु बनाने की योजना बना ली तो नारी भ्रमंसन विनश्यति, कि मैं अब इस घर से निकल करके आगे पग बढ़ाऊं। परम स्वतंत्र सिर पर कोई, परम स्वतंत्रता का अब जब रूप अपना लेती है तो वहां पर घर का विध्वंस हो जाता है। तो नारी भ्रमंसन विनश्यति, नारी ने घर से जिस समय पद को निकाल दिया और आगे बढ़ गई तो उसके घर का सर्वस्व विनाश हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो 5वां स्थान जब घेर लिया, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, या पाए बोराय जग, या खाए बोराय। कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, तो दोनों ही विपरीत दिशा में। सोना को पहनोगे मारे जाओगे और धतूरे को खाओगे तो मारे जाओगे। इसलिए सुनिश्चित कर लीजिए कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो एक बार राजा परीक्षित जब शिकार करने के लिए गए तो रास्ते में उनको प्यास लगी। प्यास जब लगी तो वो प्यास से गला कंठ सूख रहा था। पास में एक ऋषि का आश्रम था। वो ऋषि कौन थे? कि समीक ऋषि थे। समीक ऋषि समाधिस्थ अवस्था में थे। तो समाधिस्थ अवस्था में जब थे तो पानी मांगा, उनको पता ही नहीं किससे पानी मांगा जा रहा है। समाधि में कोई लीन हो से कोई पता नहीं चलता। तो जब उन्होंने देखा कि ये बाबा ढोंगी है, मेरी बात को सुन नहीं रहा है, तो पास में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उस सांप को ला करके उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। क्रोध का आवेश इतना आया कि हमको इस आश्रम में बाबा ने पानी नहीं पिलाया। और इसके मूल कारण में कारण कौन सा था? कि मस्तक पर सोने का मुकुट धारण किया हुआ था राजा परीक्षित ने। तो वो मुकुट किसका था? कि जरासंध का बहुत पुराना जो सोने का मुकुट था वो राजा परीक्षित ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। अब देखिए जरासंध तो बिल्कुल एक तरह से विरोधाभास में था, नेगेटिव ऊर्जा वाला था। अगर किसी की वस्तु को कोई भी जीव धारण करता है तो समझ लेना वो धारण
करते हुए उसके भीतर वही प्रवेश कर जाएगा। इसलिए अपनी वस्तु को किसी को न देना चाहिए, ना ही लेना चाहिए। अपनी टॉवल तौलिया को, अपने शरीर की दी हुई तौली को किसी को नहीं देना, कंघी को किसी को नहीं देना, लगे हुए अपने सावन को किसी को न देना है न लेना है। आदान प्रदान किसी तरह से नहीं करना चाहिए, खास तौर से भजनानंदियों को। और जो भजनानंदी नहीं है वो भी सुन लें कि वो भी किसी प्रकार से भूल से आदान प्रदान न करें, ये तुम्हारे हित की बात नहीं होगी। तो इसी तरह से आदान प्रदान में राजा परीक्षित ने क्या काम किया कि जरासंध के मुकुट को भूल से धारण कर लिया। तो वो नेगेटिव ऊर्जा दूसरी सोने में कली का वास हो गया, तो क्या है मानसिकता गलत हो गई और मरे हुए सांप को तपस्वी महात्मा के गले में डाल करके आगे बढ़ दिए। जब समीक ऋषि के पुत्र शिंगी ऋषि को ये बात पता चली तो 5 साल का बालक बच्चों के साथ स्नान करने के लिए नदी में गया। जब ये पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, तो क्रोध के आवेश में उस पुत्र ने रोते हुए आचमन हाथ में लिया, जल हाथ में लेकर के प्राण धान करते हुए कहा कि मैं उस राजा को साथ देता हूँ जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, और आज से 7वें दिन ही उसको तक्षक सर्प दंश कर लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। रोते रोते बालक ने साफ दे दिया। इसी बीच समीक ऋषि की समाधि खुल जाती है। समाधि जब खुलती है तो देखते क्या है, बालक रोता हुआ दिखा। दिखने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र रोता क्यों है? कि पिताजी आपके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है, आप देख नहीं रहे, मैंने उस दुष्ट को सांप दे दिया है कि आज से 7वें दिन मेरा विनाश हो जाएगा। अब पिता ने पुत्र को डांटा, रे मूर्ख बालक, तूने ऐसा क्यों किया? वो तपस्वी महात्मा थे, राजा थे, हमने उनका स्वागत सत्कार क्यों नहीं किया? हमने उनको पानी क्यों नहीं पिलाया? अरे मैंने बड़ा अनिष्ट कर दिया। इधर तो समीक ऋषि जो है परेशान, इधर जरासंध के मुकुट को जिस समय भवन में जाकर के राजा परीक्षित ने मुकुट को उतारा, वो बेचैन हो गए। हाय हाय, हमसे बड़ी भूल हो गई। एक तपस्वी महात्मा के गले में मैंने कितना बड़ा अपराध कर डाला जो मरे हुए सांप को डाल दिया। तो इधर समीक ऋषि ने अपने दोनों शिष्यों को भेजा और कहा कि उनको सावधान कर देना कि वो जल्दी से जल्दी अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ ले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इधर राजा परीक्षित ने अपने चलने की तैयारी कर दी कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कलिकाल के हम सभी प्राणी इस बात पर ध्यान दें कि हमारे जीवन की अवधि मात्र 7 दिन में है। 7 दिन में वो कौन सा दिन हमारे जीवन की मृत्यु का शिकार बने, जो हमारी मृत्यु होनी है। तो हमको इन बातों पर ध्यान देना है। वो राजा परीक्षित की मृत्यु नहीं थी, इन्हीं 7 दिनों में हमारा जीवन है और इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु है। राजा परीक्षित ने चक्रवर्ती एक भारतवर्ष का राजा, अपने राज्य का अधिकारी है, लेकिन राज्य का परित्याग कर दिया। आज किसी राजगद्दी पे किसी राजघराने के बेटे को बिठा दिया जाए तो कुर्सी का लालच आ जाएगा, कुर्सी का परित्याग नहीं करेगा। परंतु वस्तु स्थिति ये है, राजा ने तत्क्षण अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना प्रारंभ कर दिया। तो वहां पर राजा परीक्षित भीतरागी वेश में, मुनि वेश में, नंगे पांव चल दिए और चलते चलते मन में विषय चल रहा है। क्या चल रहा है? चलते चलते ये विषय चल रहा है कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका स्मरण नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें मन में आ रही हैं राजा परीक्षित की। साधारण नहीं थे राजा परीक्षित। राजा परीक्षित जैसा श्रोता, सुखदेव जैसा वक्ता भूतो न भविष्य की न हुआ है और न होगा। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय। ऐसा उधेड़ बुन करते करते राजा परीक्षित कहाँ पहुंच गए महाराज? कि सुख तीर्थ में पहुंच गए।
सुखताल में पहुंच गए। बोलिए सुख तीर्थ स्थान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जब राजा परीक्षित सुखताल में पहुंच गए तो यह बात आग जैसे जंगल में आग फैल जाती है, इसी तरह से भारत